हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि HPPSC लेक्चरर की पोस्ट आई थी कॉमर्स को लेकर के, जिसमें हमारा जो कॉमर्स का पोस्ट है वो आपका अराउंड 47 के आसपास में है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप सबको पता है, जितने भी HPPSC पीछे गए, चाहे वो PGT हो चाहे लेक्चरर हो, इन सब में एक कॉमन चीज़ रहा है कि भैया कॉमर्स के रिगार्डिंग में ये सिलेबस नहीं देते हैं। तो ऐसे में हमने जितने भी एग्जाम्स लिए, हमने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप सभी के लिए स्पेशली सिलेबस डिजाइन किया है एंड आपके एग्जाम को कंडक्ट किया हुआ है। बट राइट नाउ इस बार जो आपका HPPSC लेक्चरर का एग्जाम होने वाला है, सबसे अचंभित बात, कल 6 जनवरी को इन्होंने अपना सिलेबस जारी किया। ठीक है, तो जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा है, आप HPPSC के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चले जाएं, आपको मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सिलेबस देखने के बाद लगा कि भैया सिलेबस ना ही देते तो ज़्यादा अच्छा था। बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली यही बोलना चाह रहा हूँ आपको कि अगर ये सिलेबस नहीं देते ना तो ज़्यादा इजी था, और ये सिलेबस देने के बाद तो लगता है कि भाई कहना नहीं है, कुछ भी इन्होंने ऐसा चीज़ नहीं है जो छोड़ा ना हो। जी हाँ, कॉमर्स के लगभग लगभग हर एक चीज़ को इन्होंने टच किया है, डीपली जाने की कोशिश की है। अगर मैं पूरे सिलेबस का ओवरऑल एनालिसिस, चूंकि इसकी पूरी कल वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, पूरा जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कॉमर्स का जो 80 मार्क्स हमारे साथ होगा उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल अगर मैं सिलेबस में जो इन्होंने नंबरिंग किया हुआ है, सिर्फ मैं नंबर्स यानी कि उसको यूनिट में अगर बोलूँ तो 21 अलग अलग यूनिट्स बनाए हैं इन्होंने। अगर मैं उसको यूनिट्स कन्वर्ट कर दूँ ना तो वो 21 यूनिट है, और उस यूनिट के अंदर में लॉट्स ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगे। मतलब ओवरऑल देखा जाएगा तो 50 से भी ज़्यादा हेडिंग्स, 50 से भी ज़्यादा यूनिट्स इसमें कवर किए गए, जो अब तक के HPPSC के इतिहास में, मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश में जितने भी, चाहे PGT का एग्ज़ाम हो, चाहे लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, या फिर आप बोल सकते हैं जो वहाँ के सेट का एग्ज़ाम हो, इन सब में अब तक का सबसे बड़ा सिलेबस है। जी हाँ, सिलेबस में कोई किंतु परंतु नहीं है बॉस, सिलेबस काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी बड़ी है। बड़ी होने का फ़ायदा ये भी है कि बहुत सारे लोग तो देख के भी डर गए हैं। इतने सारे हमारे पास कमेंट्स आए हैं, इतने सारे हमारे पास अपडेट्स आए हैं ना, कहने को कि सर सिलेबस तो देखा सर आपने, सिलेबस देखा सर आपने। सबका एक ही क्वेश्चन है कि सर इतनी बड़ी सिलेबस कैसे होगा। देखो, सिंपल सी बात, सिलेबस बड़ा है नो डाउट, बट अगर सिलेबस बड़ा है तो सिर्फ किसी एक स्टूडेंट के लिए बड़ा नहीं है, पूरी की पूरी जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं सभी के लिए बड़ा है। सो ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, बस यहाँ पर आपको प्रॉपरली पढ़ना होगा। जो जितने सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, जितने प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ेंगे हर एक चीज़ को अच्छे से लेकर के। एंड मेरी एक चीज़ हमेशा याद रखो, आपको इतना नहीं इतना पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। टॉपर नहीं बनना है, बस एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, एग्जाम को निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, डेफिनेटली यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ओवरऑल मैं फिर से बोलूँगा कि जो आपका सिलेबस है वो काफ़ी ह्यूज है, ह्यूज नहीं काफ़ी ह्यूज है। अब तक HP के इतिहास में डेफिनेटली इतना बड़ा सिलेबस नहीं देखा गया है, फर्स्ट टाइम है। एक तो सिलेबस इन्होंने दिया है वो भी माइंड ब्लोइंग, मतलब देख करके ही ना दिमाग में होगा ना फ्यूज हो जाने वाला, वो भी मतलब जो ऑलरेडी हमारी। अच्छा, इसके रिगार्डिंग में एक चीज़ और भी, बहुत सारे स्टूडेंट ने कहना था कि सर जो आपकी जो कोर्स है HPPSC लेक्चरर की, जो हम लोग ऑलरेडी चला रहे थे, जो पुराने सिलेबस के आधार पर, या फिर आप बोल सकते हैं हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस के आधार पर चला रहे थे, तो उसमें क्या होगा। तो डोंट वरी, निश्चिंत रहो, उसमें जितने भी आपके और भी चीज़ें ऐड ऑन होनी है उसको नए सिलेबस के आधार पर पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। सो उसका आप निश्चिंत रहिए, वो हम आपको नए पैटर्न के आधार पर पूरा का पूरा कोर्स कन्वर्ट कर देंगे, तो वो चीज़ मिल जाएगा। बट जो नए स्टूडेंट है, मैं क्लियरली बोलूँगा, फटाफट जाओ अभी अपनी स्टडी स्टार्ट करो, क्योंकि इतनी बड़ी सिलेबस है ना, पढ़ने में समय लगेगा। एंड सिलेक्शन भी उन्हीं का होगा जो अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तुक्केबाजी में काम नहीं होने वाला है। क्योंकि एक सिंपल सा चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। आपके यहाँ पर 2 पेपर होने वाले हैं। अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो 2 पेपर होगा। पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, जो कि 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा पेपर 1 है जो कि 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक सही पर एक आंसर और गलत होने पर 1/4 यानी कि 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। तो बॉस तुक्केबाजी से तो एग्जाम नहीं निकलेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा 80 नंबर आपके कॉमर्स से होगा, बाकी 20 नंबर जो है वो आपके BEd वाले पोर्शन, यानी कि जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी, CDP, ये जो भी आप बोलते हैं, उससे हमारा कवर होने वाला है। मतलब अल्टीमेटली रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बिहाफ पर ही आप ला सकते हैं, और सब्जेक्ट सीरियसली में काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो सिंपली ऐसे में करना कुछ नहीं है,
फोकस सिंपल सा रखिए, ज़्यादा हाइपर मत बनाइए अपने आप को, बस प्रॉपरली पढ़ाई कीजिए, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए। 100% कोर्स कंप्लीट भी होगी एंड आपका सिलेक्शन भी होगा। सो निश्चिंत रहो। स्पेशल हमारी जो बैचेस चल रही है उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे, 1-2 दिन में आपको पूरी की पूरी कोर्स में मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जो ऑलरेडी इनरोल्ड है उनको तो देखने को मिल जाएगा, और जिनको ज्वाइन नहीं किया है फटाफट जाओ ज्वाइन करो, क्योंकि अब वेट करोगे ना तो डेफिनेटली दिक्कत है। एग्जाम की डेट वगैरह के बारे में हम लोग कल प्रॉपरली वीडियो में डिस्कस करेंगे कब तक हो सकती है, बट यहाँ से आप मान के चलिए कम से कम आपको 2 से 2.5 महीने का समय मिल जाएगा जो कि पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें, क्योंकि सेंट्रल इलेक्शन होना है 2024 में, तो उम्मीदता 2-4 दिन आगे पीछे या फिर उसके अराउंड में होना है। तो जो भी चीज़ें डेट होगी मैं वो भी आपके साथ में कल की वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। बट तब तक के लिए प्रॉपरली पढ़ना है, फालतू के टेंशन से दूर रहना है। बड़ी सिलेबस है, देख के डरना नहीं है। देखो ऑलरेडी मैं खड़ा हूँ आपके लिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ भाई, जो होगा हम है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। सिलेबस बड़ी आपके लिए नहीं है, सबके लिए। सो हाइपर नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। माना सिलेबस मतलब माइंड ब्लोइंग है, नो डाउट। और इतनी अच्छी सिलेबस आप पढ़ोगे। अच्छा एक चीज़ और अच्छी बात भी है कि अगर आप इतना अच्छा सिलेबस पढ़ते हो ना, तो हिमाचल प्रदेश में आपके बहुत सारे और एग्जाम हैं, जैसे कि आपका जूनियर अकाउंटेंट है, जेओ अकाउंट्स है, ठीक है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट है, ऑडिटर छोड़ दो, ठीक है। ये 3 जो एग्जाम्स है ना, ये आप इसी से कवर कर लोगे। जितने भी पीजीटी एग्जाम्स होंगे वो आप इसी से कवर कर लो, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये अल्टीमेट है बॉस। तो इससे आपका 100% कवर हो जाएगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहो, आराम से प्रॉपरली स्टडी करो, क्योंकि यही टाइम है अपने आप को प्रूव करने का, राइट। तो प्रॉपर स्टडी कीजिए, मिलेंगे क्लासेस में। एंड जिन्होंने अभी तक कोर्स इनरोल नहीं किया, डिस्क्रिप्शन पे मैंने ऐप का लिंक दे दिया हुआ है, लक्ष्य अकेडमी ऐप का, या फिर आप प्ले स्टोर में जाकर डायरेक्टली सर्च कीजिए लक्ष्य अकेडमी। हमारे ब्लू कलर की जो लोगो है LA वो मिल जाएगी। ऑफिस का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप चाहे तो कॉल करके या व्हाट्सअप करके अपनी जो भी क्वारीज हो रिगार्डिंग ऑफ कोर्सेज आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर क्लासेस में, तब तक के लिए प्रॉपर स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।